ऑन मेंसुरेशन क्वेश्चन है 91 से 105 तक। 15 क्वेश्चन करेंगे हम, पिनिकल के क्वेश्चन हैं और ये रिवीजन चल रहा है। मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड मेरे पुराने वीडियोस और देखना, ठीक है। हम क्विकली करेंगे, बहुत क्विकली, मुश्किल से 15 मिनट के अंदर 15 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे 15 मिनट में। राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका बेस दिया 24 25, सबको बताना चाहिए 24 25 दिया है तो साथ में एक 7 बचेगा। और वो पूछा एंगल एरिया पूछ रहा है, हाफ बेस इंटू हाइट, 7 गुणा 24 कर दो तो 12 7 84 इसका आंसर है। 84। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ अ लॉन्गेस्ट पोल कैन बी प्लेस इन 16 सेंटीमीटर। 16 मीटर, 8 मीटर और क्या क्यूबर्ड है 11 मीटर। ओके, तो 3 है मेरे पास। तो क्यूबर्ड का फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट ऑफ 16 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, डायगोनल का फॉर्मूला है, ठीक है, प्लस 11 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 256 प्लस 64 प्लस 121, आ जाएगा 1 4 4, तो कितना आ गया 21। आंसर इज 21। ये द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इतना, ठीक है। देखो समझो, ठीक है, हाइट दी हुई है 10√3 दिया हुआ है, तो जो हाइट होती है ना वो होती है √3/2a, ठीक है, √3/2a होती है जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/√3 इंटू h कितना है 10√3, तो √3 से √3 कितना हुआ 20, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है √3/4a², 20 इंटू 20, 4 पंजे 20, 20 पंजे 100, 100 100√3 आंसर, ठीक है। ध्यान रखना इसको, भूल ना जाना, बस ए और नीचे से 2 हटा दो, ये बन जाएगा, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा सा दिमाग में रहना चाहिए, इसके लिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। डायमेंशन है दिया हुआ ये रहा, हाउ मेनी आवर्स विल टेक टू फुल द पील बाय 35 सेंटीमीटर, स्पीड अगर 8 मीटर पर सेकेंड की, ठीक है। देखो इसका वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम आ गया। अब अगर मैं ये लेके चलूँ, ठीक है, और 8 मीटर पर सेकेंड लेके चल रहा है, 8 मीटर पर सेकेंड, तो एरिया इंटू हाइट होता है, ठीक है। अभी हाइट कितनी है इसकी 1 ही है, तो इसका जो एरिया होगा, एरिया कितना टाइम में निकलेगा, तो टाइम इज इक्वल टू दिस अपॉन इसका एरिया 22/7, 35/100 गुणा 35/100 पाई r², ठीक है, इनटू स्पीड। देखो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। वैसे बोला 8 मीटर पर सेकंड में जा रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा समझना पड़ेगा, बट इसके लिए जो तरीका है वो यही है कि आप नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आप यही आपका सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 94 वाले क्वेश्चन को हम क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं ताकि इसको हम बाद में देखें और मैं इसको पता करूँगा, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टेक्स इसके पास होंगी, क्यूबॉइड के पास होंगी, याद रखना। ट्रायंगुलर प्रिज्म नहीं, 3 6, टेट्राहेड्रन 4, 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो ये 8 होता है, सिंपल, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। डायगोनल ऑफ एन क्वाड्रिलेटरल इज 40 सेंटीमीटर। एक क्वाड्रिलेटरल की डायमीटर जो है, एक क्वाड्रिलेटर बना लो, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर टू अपोजिट साइड इज, परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड इज, देखो अगर मैं ये बना दूँ ऐसे करके, अगर ये बना देता हूँ, ठीक है, ये आ गया, ये मान लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, इसके लिए भी परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, आया ना, कुछ ऐसे ही होगा। ये 7.5 है, ये 8.6 है, ठीक है। डायगोनल दी हुई है, ये मुझे क्वेश्चन पूछना है, मतलब ये थोड़ा टफ लग रहा है मुझे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। 97 देखते हैं, चेस बोर्ड में दिया हुआ, देखो चेस बोर्ड में दिया हुआ 4 सेंटीमीटर का है, तो इसके टोटल कितने होंगे 64 है टोटल, तो 8 इधर होंगे, 8 इधर होंगे, ठीक है, 8 इधर 8 इधर होंगे, ठीक है। 4 का यानी 2 का साइड होगा, 2 का टोटल कितने हैं 8, 8 दूनी 16, 2 इधर से साइड है, 2 इधर से साइड है, बोला ना 2 सेंटीमीटर का ही है, 16 4 20, पैरामीटर पूछ रहा है 80 हो गया, खत्म क्वेश्चन। साइड ऑफ ट्राइंगल है 24 45 और 51, 24 है 45 है और 51 है, देखो 12 3 से करते हैं, ठीक है, 3 8 24, 15 45, 17 51, 17 15 12, ठीक है, 8 15 17 होता है, 289 ये रहा,
ठीक है, ये 5 होता है, तो 5 में से क्या जोड़ूँ, 4 ही तो जोड़ूंगा, 64, तो 80 बनता है। ठीक है, ईच ऑफ वर्टिसेस सर्कल इतना इतना। ठीक है, देखो अभी क्या है, ट्राइंगल है। ठीक है, यहाँ पर 10.5 10.5 और 10.5 को जोड़ दिया तो 180 डिग्री जाएगा। एरिया का हाफ निकाल लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ सर्कल निकालो, उसका हाफ कर लो। एरिया ऑफ सर्कल निकाल के जैसे तुम उसका हाफ करोगे, ठीक है, हाफ जैसे तुम करोगे तो तुम्हारा ये एरिया आ जाएगा। इसका निकालो, हाफ बेस में डिवाइड कर लो, यहाँ से निकालो, दोनों को माइनस कर दो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, 99। रेडियस देखो, अब इसको समझो। ठीक है, कितना बोला है, अगर मैं बोलूँ कि 10 से 15 हो गया, 150% बढ़ गया भाई। 150% 10 से 15 थोड़ा ना होता है। ठीक है, ये कितना होगा, 10 से 25 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, 55 25, ये होगा 2 से 5। ठीक है, 150% है, और वो कितना हो जाएगा, 10 से 8। ठीक है, तो इसको मैं ले सकता हूँ 5 से 4। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 4 पंजे 20, 55 25 चौका 100, कितना बढ़ रहा है, 2 3, 2 गुना 3 गुना 2 गुना कितना होता है, 20 का 2 गुना 4, 100% 40, 200% 60, 300% 80, 400%, ये रहा। ठीक है, खत्म क्वेश्चन है। आओ उसको बात करते हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इतना दिया हुआ है, 6a स्क्वायर होता है सरफेस एरिया का फॉर्मूला, 6a स्क्वायर 1728, 6 दूनी 12, 13 14 15 16 17, 52 48 48 288। अब भाई 288 रूट में आ रहा है आंसर। अगर कहो कि तुम ये निकल जाएगा। ठीक है, 288 कितना आएगा, 144 हो गया, तो 12√2 आ गया, तो 12 12 12, 2 2 2, तो 12 12 12, 144। अरे यार, 3 4 5 6 √2। क्यूब निकालना भाई लोगों, अब इस क्यूब निकालने में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, और सिलेंडर का रेडियस है इतना, ओ सिलेंडर का रेडियस कितना, 8/π। ठीक है, वॉल्यूम इतना इतना, वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, πr²। ठीक है, 448। हाइट निकालनी है, पाई r², 8 × 8 × h अपॉन पाई इक्वल टू 448 हो गया। ठीक है, 8 पंजे 40, 8 छः 48, 56 हो गया। 8 कितना हो गया, 7 56 हो गया। पाई से चला गया, पाई चला गया, 22/7, तो 22 वहाँ चला जाएगा, हाइट बराबर 22 आ गया। खत्म क्वेश्चन। द ठीक है, डोंट वरी, मैं साथ में चेक भी करते जा रहा हूँ कि मेरा सही है गलत है, तो गलत नहीं होगा। 102। द रेडियस ऑफ 2 स्पेयर, ये रहा, वॉल्यूम इन द रेशियो क्या होगा, 2 स्पेयर है, उनकी रेडियस दी है 4 और 5। ठीक है, स्पेयर है, πr³ होता है, 4 को 16 चौका 64 64 125, ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, खत्म क्वेश्चन। फॉर मेकिंग अ हेमिस्फीयर अटैच टू द वन एंड ऑफ अ सिलेंडर, एक हेमिस्फीयर लगाया है, कोई इशू नहीं है, ये रहा, ये ऐसे करके आया हुआ है, और एक हेमिस्फीयर लगा दिया, तो कोन इज अटैच टू द वन साइड। ठीक है, तो कोन ऑफ हेमिस्फीयर है, तो कॉमन रेडियस 4.2, आर ले लो। द हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज दैट ऑफ अ कोन इज 7, हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड दैट ऑफ अ कोन, height of a cylinder, height of a cylinder and that of a cone is, तुम अगर कहो तो सिलेंडर और कोन के देर के साथ वॉल्यूम, देखो ध्यान से देखो, 1/3 πr²h क्या है, ये रहा। ठीक है, πr²h क्या है, ये रहा। 2/3 πr³ कहाँ है, ये रहा। अब बताओ क्या प्रॉब्लम है, ये 4/3 नहीं होता, 2/3 होता है। 4/3 जब स्पेयर होता है, वॉल्यूम है। ठीक है,
क्या प्रॉब्लम है? ऐड ही तो करना है, सॉल्व भी तो करना है, हो जाएगा ना सॉल्व। वेरी गुड। तुम अगर कहो तो, मैं अगर पीऊँ तो हूँ शराब, तुम अगर पियो तो है गुलाब, पानी जैसा है हमारा खून, और तुम्हारा खून है गुलाल। वाह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिया ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन इतना दिया होता है। देखो रेगुलर हेक्सागन का फॉर्मूला होता है, अगर तुम्हें एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन नहीं पता, देखो ट्राइंगल कितना है, √3/4 a² है, ठीक है, ये ट्राइंगल होता है। रेगुलर हेक्सागन के लिए आपको 3 लगा देना है, बस आ गया 2048√3। अब यहाँ से आप अगर ए नहीं निकाल पा रहे हो तो बेकार है ना जिंदगी। ठीक है, देख लेना। तो फॉर्मूला क्या है, थ्राइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 होते हैं यार इधर तो। 3.46 होगा, 2 होगा, हाँ देखा, मुझे पता था ये 2 होगा, ठीक है। देखो √3/4 मैं दिखा देता हूँ, तुम देख लो यार, सही बताऊँ, 1 2 3 4 5 6, देखो 1 2 3 4 5 और 6, तो बस कुछ नहीं करना है, 6 and 2 करना है, तो यहाँ से नीचे 2 आ जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन था, घटिया क्वेश्चन था, ठीक है, बट ध्यान रखने वाला। राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h and radius r is cut by the plane parallel to the base, radius edge by from its base। oh फ्रस्टम बन गया गाइस, यू विल नेवर नो कि ये फ्रस्टम तुम्हारे कोर्स का नहीं है, ये CHSL के लिए आएगा। एंड दोज हु वांट टू नो द फ्रस्टम का फॉर्मूला, आई जस्ट टेल, मैं अगर तो गुलाब, तुम अगर तो ये खराब, ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो गाइस इस क्वेश्चन को अगर कर सको तो दिस इज द चैलेंज, पॉइंट आउट योर आंसर इफ यू आर फ्रॉम CHSL। और अगर तुम बाकी के लिए देख रहे हो, यू डोंट नीड टू रीड इट। देखो कुछ चीज़ हमें छोड़ना भी आना चाहिए, फ्रस्टम हमारे कोर्स का नहीं है, ठीक है। और अगर इसमें टाइम वेस्ट करते हो तो तुम्हें देखो h/4 दे रखा है, इसका मतलब 3h/4 बचा होगा, तो ये 3h/4 आ जाएगा, खत्म, सॉल्व कर लो, अब क्या है, ठीक है, निकाल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप मैंने जल्दी कर दिया हो। 13 मिनट में अपना क्वेश्चन हो गया। बाय, कल मिलते हैं सेम टॉपिक में।